जम्मू कश्मीर ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किसने किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कहाँ 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगी। पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों सीनियर और जूनियर के लिए 2036 तक किस राज्य सरकार ने स्पॉन्सरशिप करने का फैसला किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओडिशा। पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों सीनियर और जूनियर के लिए 2036 तक ओडिशा राज्य सरकार ने स्पॉन्सरशिप करने का फैसला किया है। किस राज्य के सभी 55 जिलों में 1 जुलाई से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के सभी 55 जिलों में 1 जुलाई से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया जाएगा। भारतीय सेना के अगले उपप्रमुख कौन होंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, एनएस राजा सुब्रमणी। भारतीय सेना के अगले उपप्रमुख एनएस राजा सुब्रमणी होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, एलटी जैन एनएस राजा सुब्रमणी सेना के अगले उपप्रमुख होंगे और सरकार ने इस पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह वर्तमान में सेना की मध्य कमान का नेतृत्व कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। जुलाई के पहले सप्ताह में वह पदभार ग्रहण करेंगे। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बांग्लादेश के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद घोषणा की कि भारत चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। हैदराबाद हाउस में मुलाकात के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मीडिया को संबोधित किया था। भारत किस देश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत ने हाल ही में इन नए घोषणा के तहत बताया कि भारत देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लोगों के लिए सेवाओं की सुविधा के लिए बांग्लादेश के रंगपुर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। बांग्लादेश नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के लिए महत्वपूर्ण भागीदार है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना हाल ही में 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आई थी। किसे हाल ही में ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अतुल कुमार चौधरी। अतुल कुमार चौधरी को हाल ही में ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया है। यह पद 31 मई को वी रघुनंदन की सेवानिवृत्ति के बाद से रिक्त था। चौधरी 1989 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI में उप महानिदेशक DDG के रूप में कार्यरत हैं। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपका सही जवाब है
ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। ये गिद्ध एशियन किंग वल्चर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह प्रजाति 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध है। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा। बीआईएस ने विद्युत वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कितने नए मानक लागू किए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 2। बीआईएस ने विद्युत वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2 नए मानक लागू किए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने विद्युत वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2 नए मानक आईएस 18590 और आईएस 18606 लागू किए हैं। इसके साथ ही विद्युत वाहन और इनके उपकरणों के लिए भारतीय मानकों की संख्या 30 हो गई है। भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जोधपुर। भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन अगस्त के पहले सप्ताह में जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में दुनिया की 12 वायु सेनाओं के जांबाज फाइटर बॉम्बर और स्ट्रैटेजिक लिफ्ट विमान शामिल होंगे। इसरो ने कहा रियूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी पुष्पक का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी चित्रदुर्ग। इसरो ने चित्रदुर्ग रियूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी पुष्पक का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया है। इसरो ने लगातार तीसरी बार रियूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी पुष्पक की लैंडिंग एक्सपेरिमेंट में सफलता हासिल की है। यह प्रयोग कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया है। 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 4 अधिकारियों ने कितने मेडल जीते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 32। 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 4 अधिकारियों ने 32 मेडल जीते हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 4 अधिकारियों ने फ्रांस के सेंट ट्रोपेज में आयोजित 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में रिकॉर्ड 32 मेडल जीते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने विद्युत वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2 नए मानक आईएस 18590 और आईएस 18606 लागू किए हैं। भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन अगस्त के पहले सप्ताह में जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। इसरो ने लगातार तीसरी बार रियूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी पुष्पक की लैंडिंग एक्सपेरिमेंट में सफलता हासिल की है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर ने भारतीय सेना के लिए वायरलेस तकनीक में सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से 3 जुलाई तक चलेगा। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 4 अधिकारियों ने फ्रांस के सेंट ट्रोपेज में आयोजित 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में रिकॉर्ड 32 मेडल जीते हैं। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप सुपर 8 मुकाबले में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रनों से हराया है। यूरो कप 2024 में जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच रोमांचक मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। भारत और बांग्लादेश के बीच ई-मेडिकल वीजा सुविधा शुरू हुई है।
टीडीपी के वरिष्ठ विधायक अय्यना पत्रोडू चिंताक्याला आंध्र प्रदेश विधानसभा के तीसरे अध्यक्ष बने हैं। भर्तृहरि महताब लोकसभा प्रोटेम स्पीकर बने। 24 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। वे ओडिशा की कटक सीट से लगातार 7 बार के सांसद हैं। भर्तृहरि महताब ने 1998 में पहली बार कटक सीट से चुनाव लड़ा था। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वे बीजू जनता दल बीजद का हिस्सा थे। इस बार भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ते हुए महताब ने बीजद के संतरूप मिश्रा को 57,077 वोटों से हराया। पिछले कार्यकाल में महताब श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। भर्तृहरि महताब को लेखा समिति का सदस्य भी बनाया गया था। उनके पिता हरेकृष्ण महताब ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महताब ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भद्रक में पूरी करने के बाद उत्कल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और इंग्लिश में मास्टर किया। वे अपने पिता के न्यूज़पेपर ओडिया दैनिक द प्रजातंत्र के मालिक और संपादक हैं। फॉर स्टूडेंट जीके चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम डेली करंट अफेयर के जीके क्वेश्चन डालते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं।